Hello students, myself Mamta Sharma, lecturer CDDM, Government Women's Polytechnic College Ajmer। मेरा सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन 3, सब्जेक्ट कोड CD 308, यूनिट नंबर 6 और मेरा आज का टॉपिक है कैजुअल वेयर एंड फॉर्मल वेयर। Casual wear. Casual wear is everyday wear. Casual wear is worn for informal and relaxed occasions such as trips, shopping, meeting friends, etc. Material such as cotton, jersey, denim, polyester, and flannel are used to make casual wear clothing. T-shirts like polo shirt, turtlenecks, etc., jeans, jacket, khakis, hoodies, summer dresses, sneakers, loafers, and sandals are the example of casual wear. कैजुअल वेयर। कैजुअल वेयर वह कपड़े होते हैं जिन्हें हम रोज़ पहनते हैं। कैजुअल वेयर कपड़े काफ़ी आरामदायक होते हैं जिनसे कि शरीर को भी रिलैक्स मिलता है। कैजुअल वेयर रोज़ में पहनने वाले कपड़ों की बहुत बड़ी श्रृंखला है। कैजुअल वेयर हमारे शरीर पर कंफर्टेबल तथा आज़ादी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जैसे कि टी शर्ट, पोलो शर्ट, टर्टल नेक आदि, जीन्स जैकेट, खाकी, हुडी, गर्मियों के कपड़े, स्कर्ट, स्निकर, शूज़, लोफर्स और सैंडल कैजुअल वेयर के उदाहरण हैं। आप दोस्तों के साथ ट्रिप, शॉपिंग, अन्य कोई कैजुअल एक्टिविटी में पहनकर जा सकते हैं। हाई स्कूल तथा कॉलेज के छात्र अगर उनका ड्रेस कोड नहीं है तो भी वह कैजुअल वेयर को पहन सकते हैं। देखा जाए तो कैजुअल वेयर आमतौर पर कॉटन जर्सी, डेनिम, पॉलिस्टर, फ्लानल जैसे फैब्रिक से बनाए जाते हैं। यह कैजुअल वेयर कपड़े ऑफिशियल इवेंट, बिजनेस मीटिंग जैसी जगह पर नहीं पहने जा सकते हैं। फॉर्मल वेयर। फॉर्मल वेयर इज worn for formal event such as ceremonial events, wedding, state dinners, etc. Material such as satin, velvet, silk, brocade, etc. are used to make formal wear clothing. It includes white tie, black tie, lawn suit, dress shirt, plain shirt, pants, formal coat, waistcoat, and sometimes blazers. फॉर्मल वेयर। फॉर्मल वेयर उन कपड़ों को बोला जाता है जो कि औपचारिक आयोजनों, शादी, पार्टी, औपचारिक डिनर या फिर ऑफिशियल उपयोग किए जाते हैं। फॉर्मल वेयर कपड़े हमारे शरीर को कम आराम देते हैं। फॉर्मल वेयर कपड़ों में शरीर को पूरी आज़ादी नहीं होती है, जैसा कि आप गले में टाई आदि फॉर्मल ड्रेस पहनकर फिजिकल एक्टिविटी वाला काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कैजुअल वेयर और फॉर्मल वेयर के पिक्चर्स जो हैं वो इसमें कलेक्ट किए हैं, आपको इससे मैं समझा सकती हूँ। जैसे यहाँ पे कैजुअल वेयर के देखिए, इसमें पैंट और शर्ट या टी शर्ट है, ये दिखाए गए हैं। पैंट और शर्ट का जो बेसिक ड्राफ्ट होता है वो सेम फॉर्मल और कैजुअल भी एक जैसा रहता है, लेकिन जो डिज़ाइनिंग होती है यानी बेसिक को अडेप्ट करके ही उसके अंदर से फॉर्मल भी बना सकते हैं और कैजुअल वेयर भी बना सकते हैं। इसमें पैंट की लंबाई हमारी कम हो सकती है, जैसे अभी शॉर्ट पैंट्स चल रही हैं जो एंकल लेंथ तक आती हैं, और फिटिंग भी जो है वो बिल्कुल क्लोज फिटेड चल रही है और लो वेस्ट वाली है। ये आप विदाउट बेल्ट भी पहन सकते हैं। जैसे जीन्स है उसमें आपको बेल्ट पहनने की इतनी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से जो शर्ट है उसमें आप शॉर्ट स्लीव पहन सकते हैं, जबकि अगर फॉर्मल शर्ट आपको पहनी है तो वो बिल्कुल प्लेन होगी। और कपड़ों के प्रिंट्स चेंज हो जाते हैं कैजुअल और फॉर्मल के लिए। फॉर्मल में आप जो प्रिंट्स होते हैं वो बहुत सोबर होते हैं, जैसे स्ट्राइप्स है, चेक्स है या फिर प्लेन फैब्रिक है, जबकि कैजुअल में आप कुछ प्रिंट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी इतने जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो आप किसी भी प्रकार के पहन सकते हैं, उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है।
यहाँ पे भी देखिए ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो हैं उनके लिए और बॉयज़ के लिए, तथा जो भी कैजुअल वे में जीन्स और टी शर्ट्स और शर्ट्स पहने जाते हैं उसके कुछ पिक्चर्स हैं। कैजुअल वेयर में ड्रेसिंग गाउन और नाइट सूट है, ये हमारा कैजुअल वेयर ही होता है, इसे हम फॉर्मल वेयर में नहीं पहन सकते हैं। कुर्ता पजामा हमारा वैसे तो ट्रेडिशनल कैजुअल वेयर परिधान है, लेकिन इसे फॉर्मल वेयर में भी पहना जाता है। जैसे अगर शादी का कोई फंक्शन हो या कोई त्योहार हो, उसके अवसर पर हम कुर्ता पजामा जेंट्स के द्वारा पहना जाता है। तो इसमें जो बेसिक ड्राफ्ट होता है वो सेम ही रहता है, जैसा कि मैं आपको अपने पहले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। लेकिन जैसे ब्रॉड पजामा है तो ब्रॉड पजामे की जो मोड़ी होती है, नीचे का जो बॉटम है, उसे कम या अधिक किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू फैशन। इसी प्रकार जो हमारा अलीगढ़ी पजामा है उसकी बॉटम को भी कम करके उसे चूड़ीदार पजामे जैसा लुक दिया जा सकता है। और चूड़ीदार पजामा जो है वो कैजुअल और फॉर्मल दोनों में ही पहना जाता है, लेकिन चूड़ीदार पजामे का जो मटेरियल होता है वो चेंज होता है और ड्राफ्टिंग सब में सेम ही रहती है। फैशन के हिसाब से जो आप इसका बॉटम है या जो लेंथ है कुर्ते की वो उसको चेंज कर सकते हैं और मटेरियल है वो भी चेंज हो जाता है। और जैसे अगर आप फॉर्मल वेयर में ही कुर्ता पहनते हैं तो कुर्ते के ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी हो सकती है उसे डेकोरेट करने के लिए, और उसकी जो ओपनिंग है जैसे फ्रंट की जगह आपकी साइड वेज ओपनिंग भी हो सकती है, और आजकल जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल चेंज चल रहे हैं, तो फैशन के हिसाब से इसमें ओपनिंग में और एम्ब्रॉयडरी वगैरह में चेंज करके इसे आप कैजुअल के साथ साथ फॉर्मल वेयर में भी पहन सकते हैं। फॉर्मल वेयर में जो मैंने आपको ब्लैक टाई और वाइट टाई बताया था, उसके अंदर जो सूट पहना जाता है वो बो टाई के साथ पहना जाता है। एक में वाइट टाई पहनी जाती है और एक में ब्लैक टाई पहनी जाती है। ये जो फॉर्मल वेयर है, जैसा कि आपको इसमें सूट में बताया गया है, इसमें बो टाई हमारा सबसे अच्छा उदाहरण है फॉर्मल वेयर का जेंट्स के लिए। जैसे बड़ी जो पार्टीज़ होती है सेलिब्रिटीज़ की, उसके अंदर इसी प्रकार के फॉर्मल वेयर पहने जाते हैं। यहाँ साइड में आप देखिए कि मैंने कुछ पिक्स आपको दिखाई है जिसके अंदर वेस्ट कोट है, शर्ट है फॉर्मल वेयर का, टाई है, वॉच है, बैग्स है, पर्सेस है, यहाँ पे ब्लेज़र है, पैंट्स है, ट्राउज़र्स है, ये सारे जो है ये हमारे फॉर्मल वेयर के ही उदाहरण हैं। इसी प्रकार से जैसे बिजनेस क्लास जो लोग होते हैं उनके लिए जो फॉर्मल वेयर है वो इस प्रकार से है आपके सामने। जैसे 3 पीस सूट है विथ कॉलर टाई और शूज़ के साथ, देखिए आप कंप्लीट जो है ये पूरा हमारा फॉर्मल वेयर है। और जो हमारे ट्रेडिशनल फॉर्मल वेयर हैं इसके अंदर हमारी शेरवानी, चूड़ीदार पजामा स्टोल के साथ है। यहाँ पे हमारा जोधपुरीज़ है, यहाँ पे भी हमारी ट्रेडिशनल शेरवानी है, और यहाँ पे हमारा कुर्ता और पजामा है जो चूड़ीदार के साथ पहना गया है, शूज़ और मोचड़ी के साथ पहना गया है। यहाँ पे हमारा ये फॉर्मल वेयर के अंदर आता है क्योंकि इसका मटेरियल जो है वो अलग है और ये फैंसी लुक में है। यहाँ पे जो हमारे राजनेता हैं उनके द्वारा जो कुर्ता पजामा पहना गया है, ये देखिए इन्होंने इसे फॉर्मली पहना है, ये विथ जैकेट पहना गया है और ये स्पेशली खादी में ही पहना जाता है। फॉर्मल वियर जो शर्ट और पैंट होती है इसकी ड्राफ्टिंग भी सेम बेसिक पैंट और शर्ट की तरह ही होती है, लेकिन इसमें जो लाइंस होती हैं वो बिल्कुल सिंपल होती हैं और डिज़ाइनिंग ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ पे प्लेन शर्ट ही चलेगा और आपके पैंट्स भी जो होंगी वो प्लेन और एग्जैक्ट लेंथ वाली ही चलेंगी। जबकि कैजुअल वेयर में अगर आप चाहें तो शर्ट के अंदर डिज़ाइनिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं, मटीरियल चेंज कर सकते हैं, तो वो आपकी कैजुअल में भी आप उसको पहन सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ पैंट और शर्ट के उदाहरण हैं। कैजुअल में जब हम पहनते हैं तो हम शूज़ कोई भी पहन सकते हैं, सैंडल्स पहन सकते हैं, स्लीपर्स के साथ पहन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पहना गया है फॉर्मल वेयर में पैंट शर्ट, ये ब्लैक शूज़ और सॉक्स इसके साथ कंपल्सरी होते हैं कि इसी के साथ आप इसको पहन करके ऑफिस वगैरह में आप इसके साथ जा सकते हैं और इसे विथ टाई भी पहन सकते हैं। और यहाँ पे ये ब्लेजर्स के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, नीचे शर्ट है उसके साथ ट्राउजर्स है, इसके साथ शूज़ है, बेल्ट है और टाई है। ये हमारा कंप्लीट फॉर्मल वेयर बनाता है। इसी प्रकार से देखिए जैसे मैंने आपको पहले वाली पिक्चर में दिखाया था कि यहाँ पे बिजनेस क्लास के जो लोग होते हैं उनके द्वारा जिस प्रकार की फॉर्मल वेयर पहने जाते हैं वो ये हैं। ये देखिए ये ओवरकोट के साथ भी पहना गया है।
यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशनल कुर्ता पजामा है ये विथ एम्ब्रॉयडरी है और उसका मटेरियल जो है ये चेंज है। यहाँ पे देखिए ये जो कैजुअल कुर्ता पजामा है उसी के मटेरियल को चेंज करके हम इसे फॉर्मली भी पहन सकते हैं। यहाँ पे कुर्ता पजामा देखिए, चूड़ीदार पजामा और कुर्ता सेम प्रिंट का है और इसके साथ जैकेट पहनी गई है। और जैकेट जो है इसमें बटन्स जो है ये इसकी ब्यूटी को और बढ़ा रही है। यानी कुर्ता पजामा हमारा प्लेन है और जैकेट जो कुर्ता पजामा हमारा प्रिंटेड है और इसके ऊपर प्लेन जैकेट के साथ इसको पगड़ी के साथ पहना गया है। यहाँ पे हमारी जो कुर्ता पजामा है ये एम्ब्रॉयडर्ड है, जिसे आप एम्ब्रॉयडरी के द्वारा भी इसे फॉर्मल वेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए इसमें एम्ब्रॉयडरी का एक पैनल लगाया हुआ है जिससे, और बटन्स लगाए हुए हैं सामने की तरफ फ्रंट में, जिससे इस प्लेन कुर्ता पजामा जो है उसको एक ट्रेडिशनल और फॉर्मल लुक दिया गया है। ड्रेसिंग गाउन जो होता है वो हमारा कैजुअल वेयर होता है, लेकिन 18th सेंचुरी के अंदर ड्रेसिंग गाउन की जगह इस तरह का फ्रॉक कोट पहना जाता था जो कि फॉर्मली पहना जाता था। तो ये कैजुअल में अगर सिंपल हम कपड़े का बनाते हैं तो वो हमारा कैजुअल वेयर होता है, और अगर हमें इस प्रकार जैसे 18th सेंचुरी में पहना जाता था तो ये हमारे फ्रॉक कोट जो है ये भी हमारे फॉर्मल वेयर का ही एक एग्जाम्पल है। इसमें ड्राफ्टिंग जो होती है वो सेम ही रहती है, बट इसकी ओपनिंग जो है वो सामने से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, और ये कोट का ही एक रूप है। यहाँ पे मैंने फॉर्मल वेयर के और भी आपके सामने एग्जाम्पल्स जो हैं वो दिए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो सलवार के साथ यूज़ किया गया है, यहाँ पे कुर्ता पजामा चूड़ीदार के साथ है, यहाँ पे अलीगढ़ी पजामे के साथ है, ये चूड़ीदार के साथ है, यहाँ पे ये सलवार के साथ है, यहाँ पे ये कुर्ते का जो बॉटम है ये नीचे से चेंज है, और कुर्ते की जो लंबाई है ये फैशन के हिसाब से कम या अधिक हो सकती है, और मटेरियल जो है ये और कलर कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीज़ें जो है फैशन से ही आगे नियंत्रित की जाती हैं या फैशन के अनुसार ही चेंज होती हैं। जैसे ये देखिए कुर्ता पजामा है जो फॉर्मली पहना गया है, इसके अंदर ये टसर सिल्क का कुर्ता है जिसके साथ चूड़ीदार पजामा है और मोचड़ी के साथ इसे पहना गया है, और इसके साथ ये जो नेहरू जैकेट है या मोदी जैकेट जिसे आप कहते हैं वो प्रिंट वाली है। इस प्रकार ये फॉर्मल वेयर के अंदर कन्वर्ट किया गया है प्लेन कुर्ता पजामा को। तो ड्राफ्टिंग हमारी जो बेसिक है वो वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन जो ईज अलाउंस है वो हम ईज अलाउंस जो है वो उसे हम पसंद के अनुसार या फैशन के अनुसार कम या अधिक कर सकते हैं। थैंक यू।